प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कृष्ण छठी की पौराणिक कथा। आज लड्डू गोपाल जी की छठी मनाई जा रही है और आज हम आपको इस छठी के उत्सव पर कृष्ण छठी की कथा सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी को छठी के दिन कढ़ी चावल का भोगी क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कृष्ण छठी की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस अपने मामा कंस के मथुरा जेल में हुआ था और कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी बना रखा था ताकि वो उनकी सभी संतानों का वध कर सके। और दरअसल मथुरा की जनता कंस के अत्याचारों से परेशान थी। कंस सभी को डराकर व धमकाकर रखते थे और इसी बीच एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरा वध तेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक के जरिए ही होगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारना चाहते थे, लेकिन तभी देवकी ने अपने भाई से कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम अपने बहनों को मत मारो। कंस ने माता देवकी की बात मान ली और वासुदेव देवकी दोनों को ही जेल में बंद कर दिया। और जब माँ देवकी को संतना हुई तो अपने बच्चे को लेकर कंस को दे देती थी। कंस हर बार देवकी माता के बच्चे को मार देते थे और जब 8वां बच्चा होने वाला था तो उसी समय वासुदेव के दोस्त नंद की पत्नी यशोदा भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। जैसे ही माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके हाथ से बेड़िया अपने आप खुल गई और अपने बेटे को जीवित रखने के लिए वासुदेव सबसे छिपाकर भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी के जरिए गोकुल लेकर गए, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने दोस्त नंद और माता यशोदा को सौंप दिया था और उनकी बेटी को अपने साथ ले आए थे। जब ये सूचना कंस तक पहुंची कि वासुदेव देवकी का बच्चा पैदा हुआ है तो वो तुरंत जेल में पहुंचे और उन्होंने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और पृथ्वी पर पटक दिया, लेकिन तुरंत ही वो कन्या आकाश में छा गई, उड़ गई और इसी के साथ एक आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल तो वृंदावन में पहुंच गया है, वो जल्दी तुझे तेरे पापों का दंड देने के लिए आएगा। ये सुनने के बाद कंस ने राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वृंदावन में जिन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है तुम्हें उन्हें मारने जाना है। लेकिन कृष्ण जी ने 6 दिन के अंदर पूतना का वध कर दिया था और जिसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा जी की छठी मनाई और इसी वजह से हर साल जन्माष्टमी के 6 दिन बाद लड्डू गोपाल जी की छठी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण छठी के दिन यदि माताएं इस कथा को सुनती है या पढ़ती है तो इससे उनके संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और साथ ही लंबी उम्र का भी वरदान मिलता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण छठी की कथा। अब जान लेते हैं कि छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की छठी के दिन कढ़ी चावल मनाने की या खिलाने की मान्यता क्यों है। हिंदू धर्म के जानकारी के अनुसार छठी के दिन श्री कृष्ण को स्नान करवाकर पीतांबर वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें भोग लगाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण जी को 56 भोग के साथ कढ़ी चावल का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। कढ़ी चावल का भोग लगाने के पीछे भागवत पुराण की एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में गाय चराने के लिए जाते थे तब माँ यशोदा उन्हें खाने की पोटली बांधकर देती थी, जिसमें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन होते थे और श्री कृष्ण जी के साथ उनके सखा भी अपने साथ बहुत से स्वादिष्ट पकवान लेकर आते थे और वे सभी जंगल में सारे व्यंजनों को मिल बांटकर खाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जहाँ एक तरफ सब लोग साथ खाना खा रहे हैं वहीं उनका एक सखा छिपकर अकेले खाना खा रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का पता लगाया तो उन्हें ये पता चला कि उनका वह दोस्त गरीब होने की वजह से रोज खिचड़ी या कढ़ी चावल लाकर खाता है और सबके अच्छे खाने को देखकर चुपचाप दूर जाकर अलग खाना खाया करता है। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अगले दिन से गरीब दोस्त के पोटली में से खिचड़ी और कढ़ी चावल खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जी को कढ़ी चावल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो गए और वह उनका प्रिय भोजन बन गया।
इसी वजह से छठी के दिन श्री कृष्ण जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। हालांकि भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ी चावल में प्याज और लहसुन नहीं मिलाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पर कढ़ी चावल को खिलाने की लेकर मान्यता। अब जान लेते हैं कि छठी के दिन आपको किस प्रकार पूजा करनी है। सबसे पहले श्री कृष्ण छठी पर पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और इसके बाद पूजन कक्ष में जाकर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और प्रभु को विराजमान करें और इसके बाद श्री कृष्ण जी का पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र पहनाकर सुंदर तरह से तैयार करें और इसके पश्चात लड्डू गोपाल को रोली या पीले चंदन से तिलक करें और फिर उन्हें फूल माला अर्पित करें और दीपक जलाकर आरती करें और इसके पश्चात गोपाल जी को माखन मिश्री के साथ कढ़ी चावल का भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण जी की छठी की कथा और पूजा विधि। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।